हो 1, 4, 5, 6 और 9, जिस संख्या का अंतिम अंक 1, 4, 5, 6 और 9 हो वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ गया? 16। 16 यानी इसका अंकित संख्या 6 हो गया, ये हो गया। मान लीजिए किसी संख्या का 25 है, 25 का पूर्ण वर्ग करेंगे कैसे होगा? 5 का करोगे तो 25, 25 करोगे 5 तो क्या होगा? किसी संख्या का 5, 5 25 हो गया। हाँ, आप समझ सकते हो। अगर हमको किसी संख्या का निकालना, मान लीजिए 36 का निकालना होगा, 36 किसका पूर्ण होगा? 6 का पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो ये सब चीजें पूर्ण वर्ग में। अपूर्ण वर्ग वो संख्या होती है जिसके अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 हो। 2, 3, 7 और 8 हो। जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3 और 7, 8 होगा वह अपूर्ण वर्ग है, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। निकालने का तरीका मैं बताऊंगा, बट आप समझिएगा कि 2, 3, 7, 8 जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 होगा वह अपूर्ण होगा। यानी वर्गमूल हमने दो भागों में बांटा हुआ है। फर्स्ट वर्ग है क्या? जिस संख्या का अंतिम अंक 1, 4, 5, 6, 9 होगा वह पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा पार्ट है 2, 3, 7, 8 जिन संख्या होगा अंतिम संख्या 2, 3, 7, 8 होगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम कि 36 यानी 6 का पूर्ण वर्ग है, लेकिन हम कहे 37 ये किसका पूर्ण वर्ग हो सकता है? हो सकता है 36 के, लेकिन पॉइंट में जाएगा आंसर, क्योंकि ये एक अधिक है, यानी अंतिम संख्या 7 है। जिसका अंतिम संख्या 7 होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, समझिएगा। तो हमने वर्गमूल को दो भागों में बांट दिया है, पूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग। आप इसको समझ गए। जो अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोट करते जाइएगा। समझिएगा कि हम किसका निकाल सकते हैं। एक बताया 6, 1 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया और 9। ये 5 संख्या ऐसी है जिसका हम पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, समझिएगा। एक को हमने डायवर्ट कैसे कर दिया है, या तो इसका 1 होगा और 9, यानी जोड़ने पर हमको 10 आएगा ही, 10 आएगा ही। इसका क्या हो सकता है? 1, 2 और 1, 8। मैं बताऊं कैसे हो रहा है, ये समझिएगा, बताऊंगा। 5 का वैसे रहेगा, 6 का समझिएगा। 6 का क्या होगा? ऐसे संख्या 6 का क्या होगा? हाँ, 4 और 6। 5 का तो 5 ही रहता है। 9 का 3 और 7, समझिएगा। 4 का मतलब हो गया कि किस संख्याओं का हो सकता है, समझिएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, इसका 64, यानी इसका दोनों अंतिम इकाई अंक क्या आ गया? 4। इसका हो सकता 36 का मतलब 4 का कर दोगे आप स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? इधर 16 और इधर 36, यानी इसका अंतिम अंक 6 है। यानी पूर्ण वर्ग उसी का हम निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग में संख्या होता है 1, 4, 6, 5, 9 जिस संख्याओं का अंतिम अंक होगा वो हो सकता है। अब इसको मैंने क्यों बताया ये समझिएगा कि वर्गमूल निकालने में ये सब संख्याएं आपकी इकाई अंक में आएंगी। ये सब संख्याएं, यानी जिस संख्याओं का अंतिम ये अंक होगा तो क्या हो सकता है, किस तरह हम निकालेंगे, समझिएगा। उदाहरण के जरिए हम समझाते हैं आपको। किसी का मान लीजिए 2601 है, वर्गमूल के आपके किसी एग्जाम में पूछा गया कि 2601 का वर्गमूल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के तरीके हमने आपको बता रहा हूं, कैसे निकालेंगे समझिएगा कि हम कैसे निकालेंगे इसको, वो समझिएगा। 2601 यानी याद रखिएगा, जब वर्गमूल निकालना है तो हमको लास्ट अंतिम इकाई अंक का पहला अंक लेना है कि किसका किसका हो सकता है। एक का निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने बनाया कि एक का या तो 1 होगा या तो 9 होता है, एक इकाई अंक होता है। किसका हो सकता है? 2 डिवीजन में कर दिया, यानी इसका एक आंसर 9 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। यानी किसी भी क्वेश्चन यानी किसी भी ऑप्शन रहेगा C9 भी हम कर सकते थे, लेकिन कैसे करेंगे वो चीज हम बता रहे हैं आपको। तो क्या यानी जिस इकाई अंक एक का क्या हो सकता है? 9 हो सकता है और 1 हो सकता है, यानी जो उत्तर हमारा आंसर आने वाला है वह तो उसका अंतिम अंक 9 रहेगा या तो 1 रहेगा, समझिएगा। वो कैसे होगा उसको बता रहे हैं। सेकेंड पार्ट आपको इसको हाफ कर देना है, पाई कर दिया हमने, हाफ कर देना है।
अब हमको पता लगाना है सेकंड स्टेप में समझने है कि ये 26 जो है किसका पूर्ण वर्ग हो सकता है, किसके नजदीक है, किस संख्या के नजदीक है। तो हम स्क्वायर करेंगे भाई, चलो करते हैं 5 का 4 का करते हैं, कितना हो जाएगा 25, 4 का करेंगे 16, 16 से बहुत कम है, मान लीजिए चेक कर देते हैं 36 हो गया। तो किसके पास नजदीक है, तो 5 के नजदीक है, 5 के नजदीक है। चलिए 5, जो संख्या नजदीक होगा वही वो लेंगे, तो 5 के नजदीक हो गया, हमने 5 की इधर कर दिया। अब आंसर चॉइस करना है कि इसका आंसर क्या होगा। थर्ड स्टेप कैसे करेंगे, समझिएगा, स्टेप को समझते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। थर्ड स्टेप क्या करना है हमको कि 5 का समझ लीजिए 5 के आसपास है, 5 के आसपास है, यानी कि 26 का यानी 25 हो रहा है, यानी इसका 25। और 5 की नेक्स्ट वाली संख्या कौन होगा, 5 प्लस 1 26 स्क्वायर करेंगे 36। ये जो संख्या है 26 36 से अधिक है या 25 से अधिक है, समझिएगा। तो 6 का हमने किया कि 36 नेक्स्ट वाली संख्या 5 से स्क्वायर कर रहे हैं, तो 5 के बाद 5 और 1 6, 6 के स्क्वायर करेंगे 36, 36 से कम है, 36 से कम है, लेकिन 36 से कम है। नेक्स्ट वाली संख्या कौन सी होगी, 5 के बाद वाली हम करेंगे 5 गुणे 1 यानी 6, 5 प्लस 1 7 है 30। अब यहां से चॉइस करना है, हमने ये चेक किया कि किस वाली संख्या के नजदीक है, ये लेने के लिए 5 को लिया, हमेशा कम वाली संख्या लेंगे, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि 26 ये है, 6 का स्क्वायर किया 36 ज्यादा हो गया, 5 का स्क्वायर किया 25 यानी 25, 5 के आसपास है तो हमने 5 इधर ले लिया। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि 5 के आसपास हो रहा था, 5 की अगली वाली संख्या गुणा करते हैं, 5 गुणे 6 किया 30 आ गया, 30 आया, यानी अब हमको यहाँ से आंसर चॉइस करना है कि ये जो संख्या है हमारा 26 30 से बड़ा है या छोटा है। यदि 30 से यदि 30 से ये वाली संख्या 30 से अगर छोटा होगा, 30 से छोटा होगा तो क्या करेंगे, हम आपको वो बता रहे हैं। 30 से छोटा होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 51। अगर 30 से बड़ा होता तो आंसर बड़ा वाला लेते, अगर 30 से छोटा वाला है यानी मल्टीपल बड़ा वाला है तो आंसर हमेशा छोटा लेंगे, और मल्टीपल अगर छोटा वाला रहता है हमेशा आंसर बड़ा वाला लेंगे। समझ गए ना, इस समझ गए होंगे। यानी फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, वो जी नोट करा देता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, पाई कर दें कि इकाई अंक ढूंढ लेंगे, किस में आ रहा है, 1 आ रहा है 9, 1 का इकाई अंक 1 है, 1 मैंने इधर 9 1 कर दिया। अब सेकेंड स्टेप, ये जो लास्ट 2 डिजिट है दाएं तरफ के, हमने क्या किया, इसका स्क्वायर चेक करना है किस संख्या के नजदीक है, तो 5 के नजदीक आ रहा है तो मैंने 5 दोनों तरफ लगा दिया। अब आंसर चॉइस करना है कि कौन सा आंसर होगा इसका, 59 होगा या 51। थर्ड स्टेप यही करना है कि जो संख्या के नजदीक स्क्वायर मैंने लिया हुआ ये वाला संख्या, उसके आगे वाली संख्या मल्टीपल कर दिया, 5 6 के 30। अब चेक करना है कि आंसर कौन सा होगा, 30 से क्या ये संख्या छोटा है तो छोटा वाला आंसर, यदि 30 से ये वाला संख्या बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया 51। समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 92 16 का निकालना होगा तो कैसे करेंगे, तुरंत करेंगे। कैसे करेंगे, इसका हाफ कर देते हैं, 6 वाला लेते हैं, क्या निकल जाए 6 का लेंगे तो यानी इसका आंसर या तो 4 होगा या तो 6 वाला होगा, जिसका इकाई आंसर वाला 4 होगा या तो 6 होगा। अब 92 का चेक करें किसके नजदीक है, 92 का चेक करें किसके नजदीक है, तो हम चेक करते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे 100 ज्यादा हो जा रहा है, 9 करें 9 क्या 81, 9 के आसपास है, यानी इसका 90 ले लिया, छोटा वाला संख्या ले रहे हैं 90 ले लिया। अब इसका आंसर क्या होगा हमको चेक करना है कि तो 9, अगली वाली संख्या कौन होगी 10, 10 से गुणा करेंगे कौन सा हो जाएगा 90, 90 हुआ गया ना, यानी जो मेरा संख्या है 90 ना, 90 हो गया ना, क्योंकि 90 से बड़ा वाला नंबर 90 से बड़ा है क्या, कौन सा, जो मेरा परफेक्ट वर्ग निकाल रहा हूं जिसका 92 का क्या है 90 से बड़ा है, 92 जब बड़ा हुआ तो आंसर क्या होगा बड़ा वाला, यानी आंसर क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 204 एंड 4 9 4 9 9 का मतलब हो गया 3 या 7, इसको दो भागों में या तो 3 होगा या 7 होगा, हाफ कर दिए 14 का इधर हो जाएगा 14। अब आंसर चेक कर रहा है 14 गुणे 15 यानी नेक्स्ट वाली संख्या 14 15 या 210,
210 यानी ये संख्या क्या है, 210 से कम है तो आंसर 43। अगर इससे ये वाली संख्या बड़ी होती है, वाली संख्या इस नंबर से, तो ये आंसर हो जाता। तो आप समझ गए कैसे करना है। सेकंड स्टेप में सेकंड तरीका बता रहा हूँ, वो नोट कर लीजिएगा, कहीं भी एग्जाम में कहीं बताया नहीं गया, कहीं किसी भी क्लास में नहीं बताया जाएगा, उसको नोट करिएगा कैसे करना है, वो चीज मैं बता रहा हूँ। सेकंड क्या करना है, एक नया तरीका ट्रिक है, इसको हम क्या कहते हैं, सन्निकट, यानी क्वेश्चन के उसके निकटतम वाली संख्या। हाँ समझिएगा, स्टेप को समझिएगा। सन्निकट विधि क्या कहता है कि यदि नोट करिए, यदि संख्या 1 से 5600 के बीच हो तो संख्या 2500 से अधिक होने पर 50 में जोड़ेंगे और 2500 से कम होने पर 50 में घटाएंगे। नोट कर लीजिएगा, ये कहीं बताया नहीं जाएगा आपको, सिर्फ यही बताया जाएगा। समझिए कैसे करना है। जब संख्या 1 से लेकर 5600 के बीच हो तो संख्या 2500 से अधिक रहने पर 50 में जोड़ेंगे और 2500 से कम होने पर 50 में क्या करेंगे, घटाएंगे। दूसरा स्टेप क्या कहता है, संख्या का अंतिम 2 अंक संख्या का अंतिम 2 अंक 1 से लेकर 24 तक, 1 से 24 तक की संख्या का वर्ग, 1 से लेकर 24 तक संख्या का वर्ग हुआ और अंतिम 2 अंक ही जोड़ना या घटाना रहता है, अंतिम 2 अंक ही लेना रहता है 1 से लेकर 24। यानी कहने का मतलब समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा, ये तरीका कहीं नहीं बताया जाएगा आपको, ये समझने की बात है। कैसे हम करेंगे, यानी संख्या का अंतिम 2 अंक 1 से लेकर 24 तक, वर्गमूल आपको रटना ही पड़ेगा 1 से 24 तक कैसे भी करके। तो यहां हम बता रहे हैं कि 1 से अंतिम 2 अंक 1 से लेकर 24 तक संख्या का वर्ग, 1 से लेकर 24 तक संख्या का वर्ग करना ही पड़ेगा। कैसे करना है वो चीज मैं बता रहा हूं। अंतिम 2 अंक ही होगा, उसे ही जोड़ना घटाना रहता है। जैसे क्वेश्चन, बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोलने जा रहा हूं आपका समझिएगा कि एग्जाम में पूछ लिया गया, आप एग्जाम में कि 3969 यानी वो संख्या जिसका हम वर्ग निकाले 1 से लेकर 5600 के बीच हो। पहली बात तो 3969 मेरा क्या 5600 से के नीचे अंदर है। आप सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या बोला कि 1 से 5600 के बीच संख्या होना चाहिए। सेकंड बोला कि 2500 से, यदि संख्या 2500 अधिक हुआ तो 50 में प्लस करेंगे, थर्ड स्टेप। और 2500 से क्या हुआ, कम हुआ तो 50 में माइनस करेंगे। सिर्फ एक ही स्टेप। थर्ड फोर्थ स्टेप में क्या करना है, 1 से 24 तक वर्ग, वही चेक करना रहता है। अंतिम 2 संख्या का वर्ग माने ये किसके वर्ग नजदीक जा रहा है, याद करना पड़ेगा आपको कि किसके नजदीक हो सकता है। तो साहिर सी बात है, किसके नजदीक 13 13 169 यानी 169 किसके आ रहा है, 13 के आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोला, 1 से 5600 के बीच, तो भैया हमारा संख्या क्या है, इतना है 1 से 5600 के बीच है। 2500 से क्या है ये संख्या, 2500 से क्या है ये संख्या अधिक है। यदि 2500 से ये संख्या अधिक हो गया तो क्या करेंगे, आंसर में 50 प्लस 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 63 हो गया। आया समझ में, बहुत ढांसू ट्रिक है ये, कहीं नहीं बताया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन समझिएगा कि 40 96 5600 के बीच है। फर्स्ट स्टेप तुरंत माइंड में रख लिया आपने, वर्ली कर रहे हैं हम 5600 के बीच में, हाँ है। 2500 से क्या है अधिक है यानी 50 में प्लस होगा।
ये 96 किसके पास जा रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि 96 किसके पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, 14 14 ही है, 196 यानी 14 के प्लस हो रहा है, तो इसमें 14 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 50 और मतलब 64 का ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया, आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ दिया गया कि क्वेश्चन क्या है, 144 ये क्या है, 5600 के बीच में है, हाँ 5600 के बीच में है। 2500 से संख्या क्या है, 2500 से संख्या मेरा कम है, यानी 50 हो गया, कम है 50 में ज्यादा होता 50 में जोड़ते, कम है तो घटाएंगे, माइनस के किसके पास नजदीक है दो संख्या, 1 से 24 करेंगे तो 12 बढ़े 44 यानी 12 माइनस कर देंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका आंसर 38। आ गया समझ में, नोट कर लीजिएगा, ये कहीं नहीं बताया जाएगा। सेकंड में क्या बताने जा रहा हूं वो समझिएगा, सेकंड क्या है कहीं नहीं बताया जाएगा। सेकंड क्या बता रहा हूं, नोट करिएगा उसको। सेकंड ये है जब संख्या 5600 से लेके 15600, समझिएगा, जब 5600 से लेकर 15600 के बीच हो, तो संख्या 10,000, संख्या 10,000 से कम होने पर, संख्या 10,000 से कम होने पर, 2500 कम होने पर संवेग घटाएंगे और अधिक होने पर क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे। समझिए इसको कैसे करना है। जब संख्या, मान लीजिए संख्या समझिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया 1313689, ये एग्जाम में आपको पूछ दिया, यानी 5600 से अधिक हो गया 15,000 से। याद रखिए एग्जाम में आपको वर्गमूल पूछेगा तो 5 से 6 के ऊपर, 5 से मैक्सिमम होगा, इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, मैक्सिमम 6 मान लेते हैं, इसके ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो 5 हो गया, हमको लास्ट 2 डिजिट लेना है, याद रखिए 1 से 24 तक वो संख्या होना चाहिए। तो ए लास्ट वाला कौन संख्या होगी, 17 17 289, याद रखना पड़ेगा कि 2 यानी 17 होगा। ए 5600 से लेकर 15,600 के बीच में है, यहाँ 13,689 तो बीच में है। 10,000 से क्या है, अधिक है, यानी 100 में किससे किसका हो रहा है स्क्वायर, 13 का जोड़ दिए, आंसर हो गया। ऐसा समझ में, ये ऐसा ढांसू ट्रिक कहीं नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं जैसे समझिएगा, 8281 सेकंड स्टेप है, कैसे करेंगे, आपको पता है 5600 से अधिक है, हाँ 5600 से अधिक है मेरा संख्या, लेकिन 15,600 के बीच में है, नोट करके रखिएगा। तो बीच में है तो 10,000 से संख्या क्या है, कम है, तो 100 माइनस 81 यानी किसके पास नजदीक जा रहे हैं, आपको समझ 9 9 81, लास्ट 2 डिजिट लेना है तो 9, यानी किसके आंसर हो जाएगा 91। आया समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा, अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करिएगा, कहीं नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है।